तो यहाँ प्रश्न है कि दर्शित समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मुख्य अवधारणा देखूं इस प्रश्न का, तो देखिए अगर मैं एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लूं, समकोण त्रिभुज जहाँ पे ए बी सी इसके शीर्ष होंगे, ये बी पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकती हूँ क्या कि कोण ए जोड़ कोण सी होगा वो 90 होगा, क्योंकि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जो होगा वो 180 होगा। ये त्रिभुज के गुणधर्म से मैं लिख सकती हूँ। यहाँ से देखिए को बी बराबर क्या होगा, कोण ए जोड़ कोण सी, ये लिख सकती हूँ कि योग 90 आया, तो ये लिख सकती हूँ कि बराबर है। अब यहाँ से देख मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, इन दोनों के योग के बराबर एक कोण है, तो मैं लिख सकती हूँ कोण बी जो होगा वो कोण ए से क्या होगा, ये लिख सकती हूँ, और कोण बी जो होगा वो क्या होगा, कोण सी से बड़ा होगा, ये मैं लिख सकती हूँ। अब देखिए यहाँ से अगर कोण बी क्या है, कोण ए बड़ा है, तो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है, एसी क्या होगी, बड़ी होगी बीसी से, ये मैं लिख सकती हूँ। और उसी तरीके से कोण बी एसी जो होगी से बड़ी होगी, ये ए कोण सी ए बी से बड़ी होगी, लिखेंगे ए बी बड़ी होगी। इसको मान लीजिए 1 और मान लीजिए 2। अब यहाँ से 1 और 2 से मैं लिख सकती हूँ, और 2 से क्या लिख सकती हूँ कि किसी भी हाल में देखिए यहाँ से एसी जो है वो बड़ी है। तो देखिए यहाँ से हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, समकोण त्रिभुज जो पता है। तो यहाँ से 1 और 2 से मैं क्या कह सकती हूँ कि AC जो होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि AC क्या है, ये कर्ण है। तो यहाँ से लिखेंगे कि अर्थात कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, और यही मुझे यहाँ से दर्शाना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।